मियाओ जियांग के युवराज डैन यान ने अपनी सभी भावनाओं और इच्छाओं को 13 कठपुतलियों में बदल दिया। ये कठपुतलियां आपस में लड़ती रहती हैं। जब सभी भावनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब उनकी दिव्य शक्ति पूर्ण होगी। अब नई मुख्य कीड़ा मिल गई है, बस उनके आपस में लड़ने का इंतजार है। ये कौन है? मैं कहाँ हूं? मैं तो किसी कहानी की अमीर लड़की बन गई थी। ये डरावनी जगह में कैसे आ गई? ये तो कीड़े पालने के लिए बेहतरीन चीज है। अब यह मेरी है। मैं यहां मर नहीं सकती। सुनते हैं मियाओ लोगों के पास जड़ी बूटी से बने इंसान होते हैं, किसी की भावना और याददाश्त नहीं है। तो फिर हम पति पत्नी की तरह एक हो चुके हैं? ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा भी हो चुका है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो दो जाने एक साथ जाएंगी। तुम्हारे कहने पर। इसका क्या मतलब है? अगर झूठ बोला तो मैं तुझे मार डालूंगी। झूठ बोला तो जान से मार दूंगी। मेरी सगाई बचपन से ही तय थी। हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। कुछ समय पहले उससे संपर्क टूट गया। मैं बहुत चिंतित हूं, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकली। आज तक मेरे मंदिर की याददाश्त चली गई है। हालांकि वो नहीं जानता कि सामने खड़ा ये शख्स कौन है। लेकिन ये सच में वही दृश्य है जो मेरा और मूल नायक का था। शायद इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। वो दवा परीक्षण वाले बंदियों के ढेर से निकला था, जो लड़ाई से बच निकला है। शायद यहाँ का सबसे ताकतवर है। अगर मैं जिंदा बाहर निकलना चाहती हूँ तो उससे जुड़े रहना होगा। मेरा मंगेतर, तुम मेरा इंतजार करो। मुझे याद है, कहानी के मुख्य पात्र की चोट से याददाश्त चली गई। प्यारी और दयालु नायिका द्वारा बचाए जाने के बाद दोनों इसी तरह करीब आ गए। मैं नायक की मंगेतर होने के नाते उनके प्यार में पड़ने का पता चलने पर बुराई में बदल गई। मैंने मुख्य खलनायक से हाथ मिलाया, नायिका को मारकर नायक को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जहरीले कीचड़ के तालाब में मारी गई। अजीब बात यह है कि काम पूरा होने के बाद खलनायक ने कहा यह सब बेकार है और जहरीले कीड़ों के तालाब में कूदकर जान दे दी। जबकि मेरा इस किताब में आने का मकसद उस खलनायक को आत्महत्या से रोकना था। पुरानी बातें भूल गया। मुझे ऐसा लगता है। आजू, तुम कहते हो हम भविष्य के पति पत्नी हैं। इसका क्या सबूत है? उन दिनों को याद करो। मेरे पिता तुम्हें गरीब समझते थे और नाकाबिल। हमारे रिश्ते से सहमत नहीं थे। तुम ही मुझे मियाओ जनजाति के इलाके में लाए थे। बस यही सोचता था कि शादी करके सब ठीक हो जाएगा, आगे चलकर बच्चे हो जाएंगे। मेरे पिताजी तो फिर शायद कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो अच्छे दिन कुछ ही दिन चले कि तुम गायब हो गए। पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे। तुम मुझे इस तरह देख रहे हो। तुमने कहा था मैं तुम्हारा दिल और जान हूं। तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। तुमने कहा था जब मैं तुम्हें पति कहकर बुलाऊं तुम मुझ पर अपनी जान भी न्यौछावर कर दोगे। ये सारे शपथवाद क्या तुम सब भूल गए? मैं आसानी से तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। शर्मा गए हो? मर्द हो तुम। बहुत भूख लगी है।
आज ही वो रोज गुफा में जाता है, लड़ झगड़ कर खाना छीनता है। आज अभी तक लौटा क्यों नहीं? अजय, तुम लौट आए। अजय, अजय, तुम्हें क्या हुआ? चिंग, क्या तुम्हारे पास खून रोकने की दवा है? मेरे साथ चलो। अजय, आजू, तुम मत मरो। तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। आजू, जल्दी से दवा खा लो। मेरे ऊपर से तुरंत उतर जाओ। ठीक है। तुम्हारा शरीर मैं तो पहली बार देख रही हूं। हम पहले ही एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? चुहे, तुम मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? आजियो, बहुत ठंड है। बहुत बुरा लग रहा है। उसे जहरीले कीड़े ने काट लिया है। उसके शरीर में सर्द जहर फैल गया है। आजियो, मुझे बचाओ। मैं सह नहीं पा रही। चुहे, ऐसा मत करो। वो तो अभी तुम्हारे लिए मरने को तैयार थी। आजू, आजू, मत मरो। तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। शोर मत करो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बेवकूफ। काफी देर से गले लगा रहे हो। सावधान। मुझे यहां से जाना होगा। मुख्य खलनायक को ढूंढना है। तभी तो किताब के अंदर जाने का मेरा मिशन पूरा होगा। क्या तुमने कभी सोचा है बाहर की दुनिया में जाने के बारे में, जहां दिन में धूप खिलती है और रात को चांदनी निहार सकते हो? साथ ही मौसम भी बदलते रहते हैं। हवा धीरे धीरे बढ़ रही है। यहां से चले जाओ, इस जगह को। अगर तुम यहां से नहीं जा सके तो हमारा बच्चा जन्म लेते ही ऊपर वाले लोग उसे पकड़ लेंगे, दवा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? आजू, हमारा छोटा बच्चा।
युवराज की 13 कठपुतली। मां कीड़े के लिए हुई लड़ाई में केवल अक्की और आजू बचे हैं। कीड़ों का राजा बनने ही वाला है। मैंने तो अपनी पहली चुनमुनी दे दी। क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएगा? चूहे, आजियो। चूहे, बाहर आओ। नहीं, तुम आजियो नहीं हो। आजियो। आची। आनो, मेरी जान बचाओ। बेकार पुकार रहे हो। वो जानलेवा लड़ाई में फंस गया है। वो वापस नहीं आएगा। आनो को क्या हुआ? उन सबने मिलकर उसे घेर लिया। इतनी देर तो शायद अब तक खत्म हो चुका होगा। बंटवारा लगभग पूरा हो गया है। बंटवारे का मतलब क्या है? बिल्कुल, ये तो उसके कीड़ों ने बांट लिया होगा। ये बेवकूफ। उसके पास तो बेहतरीन कीड़ा पालने की सामग्री है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। खैर, वो मरने वाला ही है, बेकार में गंवाने से। बेहतर है मेरी मुख्य कीड़ी को तैयार करूं। उसे छोड़ दो। अजियो। अजियो, तुम्हारा बायां हाथ कहाँ है? यह आज का खाना है। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता क्या? तुम इस हालत में हो, फिर भी खाने के लिए झपट रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खाते हो। तुम गंभीर रूप से घायल हो। घमंडी। तुम और छिंक पहले जाओ। अजियो, मेरे रास्ते में रोड़ा मत बनो। तुम एक मादा कीड़े के लिए मुझसे जान की बाजी लगा रहे हो। बेवकूफ। शून्य 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 और शून्य। वो मादा कीड़ा नहीं है, वो शियाबाओ की मां है। शियाओ किंग, क्या आजू बच पाएगा? उसे गंभीर चोटें आई हैं। लो, यह आज का भोजन है। आजू, कितनी ठंड है। चलो यहां से। ये जगह। अजू। 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 मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना, पगली। मैं तुम्हें पत्थरों की गुफा में ले चलता हूं। वहां बहुत सारी दवाइयां हैं।
तुमने खा ली तो ठीक हो जाओगे। चलो। चूहे। मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम इतने ताकतवर हो, तुम नहीं बचोगे, ये कैसे हो सकता है? आओ। ये तुम्हारी व्यर्थ की मेहनत है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? सुनता हूं तुम्हारा जादू टोना बहुत शक्तिशाली है, शायद तुम्हें ठीक कर सके। जब तुम्हारा घाव भर जाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ मध्य प्रदेश ले चलूंगा। मेरा परिवार बहुत धनी है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मध्य प्रदेश असल में कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मेरा घर जियाननान में है। बसंत में फूल देख सकते हैं, गर्मियों में कमल तोड़ सकते हैं, पतझड़ में चांद का आनंद ले सकते हैं, सर्दियों में बर्फबारी का नजारा देख सकते हैं, और भी कितनी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। आजियो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अगर हम साथ मध्य प्रदेश जा पाते, कितना अच्छा होता। ये दोनों कठपुतलियां संस्कारित हो गई हैं। लगता है युवराज ने सभी सात्विक भावनाओं का त्याग कर दिया है। ये कृमि राज बनने ही वाला है। देखो, इस लड़की की शारीरिक बनावट अद्भुत है। अगर इसे कृमि तैयार किया जाए, तो निश्चित ही एक पवित्र कृमि बन जाएगा। पवित्र कृमि अवश्य बनेगा। सर, कृमि राज सिद्ध हो गया है, और एकमात्र कृमि भी मिल गया है। ये तो मेरे लिए और हमारे वुगू संप्रदाय के लिए एक बड़ा सौभाग्य है, युवराज। मैं पहले लाशों को हटाता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? युवराज, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी। नहीं, नहीं हुआ। इतना कमजोर होकर भी मुझे बचाना चाहता है। आज ये यह इच्छा का कठपुतली, जिसकी वजह से आखिरी इच्छा अब भी मेरे अंदर बाकी है। अगर ऐसा है, बेवकूफ। चलो हम साथ में मध्य प्रदेश चलते हैं। तुम जाग गए हो। अजय। अजय। चू। हो।
क्या हुआ? सोकर उठने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है? अब तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। तुम जिंदा हो गए। तुमने ये कैसे किया? तुम तो मरे भी नहीं। क्या मैं इतनी आसानी से मर जाता? फिर हम यहां से कैसे भागे? मारते काटते निकले। बहुत भयंकर था। मैं। मेरे कपड़े किसने बदले? और कौन होगा? बिल्कुल, उसी ने। थोड़ा पानी पी लो। वे कौन है? मियाओ जियान से मध्य चीन जा रहा कारवां। तुमने अभी अभी। लग रहा था जैसे तुम खुश हो कि तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं बदले। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो अफसोस जता रहा था कि तुम्हारे कपड़े तुमने क्यों नहीं बदले। अगली बार जरूर। बेहतर होगा कि अगली बार ना हो। यह कपड़ा भी कारवा वालों ने दिया था। यह तो बहुत कीमती लग रहा है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? पैसे? उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। पैसे नहीं लिए। हाँ। वे मेरे सामने घुटनों पर गिर गए और मिन्नतें करने लगे। उन्होंने कहा यह कपड़ा तुम्हें देने के लिए है। मैंने देखा वे बहुत जोर जोर से रो रहे थे, तो मैंने मजबूरी में हाँ कह दी। ऐसा लगता है यह व्यापारी कारवा शायद मध्य राज्य और मियाओ जनजाति के बीच व्यापार करता होगा। लौटते समय आजीवन सौभाग्य से मिल गया। सच में बहुत बदकिस्मती है, लेकिन अच्छा भी है। पहले रास्ते में जियांगन वापस चलते हैं, तभी स्क्रिप्ट आगे बढ़ा सकते हैं। हाल ही में अफवाह है इस इलाके में डाकू सक्रिय हैं। तुम लोग यहाँ आग जला रहे हो। क्या ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा? उन्हें बता दो यहाँ कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है ताकि वे लूट सकें। डरो मत। आप जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को डरा देना हमारी गलती थी। रुकना चाहते हैं? चाय पीने के पैसे। इसे सबसे मिलने का एक मौका समझो। दोस्ती कर लेते हैं। अब हम चलते हैं। कितना समझदार है। लेकिन एक बात है, हमारे गांव में तो बहुत सारे भाई हैं। वो तुम्हारी चाय पानी की रकम तो लगता है ये कम पड़ेगा। क्या ख्याल है? हमें तो ऐशो आराम चाहिए। दावत करोगे हमारी? भाई साहब, वहां तो एक सुंदर लड़की भी है। उसके कपड़ों को देखो। लगता है मियाओ जनजाति से है। अगर ये जादू टोना करने वालों का कोई सदस्य है तो हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। भाई साहब, इतनी खूबसूरत लड़की, अगर इसे भेंट कर दें। तुम्हें क्या हुआ? हमारा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने इतनी बेरहमी क्यों दिखाई? तुम लोगों की बहस से मेरा ध्यान भटक रहा है। जब आजू गुस्से में होती है, कितना डरावना है। अब मन भर गया। दूसरी बाजू से गले लगाओ। दूसरी बाजू से गले लगाओ। अगली बार ऐसा कर सकते हो? थोड़ा नर्म तरीका अपनाओ ना। डर गया? नहीं, बस थोड़ा सा। आंखों में जलन हो रही है। आशीर्वाद। अगली बार कसम से तुम्हारी आंखों में जलन नहीं करूंगा। बॉस, मैं ये बनना चाहता हूं। 100 तोले। ये तो मेरा सबसे प्यारा हाथ है। ये चूहे की चीज है। क्या तुम बनोगे? नहीं बनोगे तो मेरे काम में रुकावट मत डालो। अगर तुमने और शोर मचाया, बस खत्म। अब फिर से आजू गुस्सा हो जाएगी। बस 100 तोले सोना। आकर देखो तो। वो तो तुम्हारा सबसे प्यारा हाथ है। तुमने उसे क्यों दे दिया?
कैसा लगा? स्वादिष्ट है? ये स्वादिष्ट चीजें सब पैसे से ही तो खरीदी जाती हैं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं वो भी हासिल कर सकता हूं जो मेरी मर्जी हो। तुम्हारा तो बस जबरदस्ती छीनना है, इसे खरीदना नहीं कहते। तुम तो अभी दुनिया में नए आए हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। होटल मैनेजर, हमें यहाँ ठहरना है। साहब, कितने कमरे चाहिए? 2 कमरे, मतलब 1 कमरा। 2 कमरे नहीं, 1 कमरा। बस एक ही कमरा है। महोदय, हमारे पास अब सिर्फ 1 कमरा खाली है। दूसरे होटलों में क्या हाल है? बड़ी दिक्कत है, सब भर चुके हैं। इन दिनों शहर में फूलों का एक समारोह चल रहा है, बाकी सभी सराय पूरी भरी हुई हैं। तो फिर ठीक है, बस यही कमरा लेते हैं। दोनों महोदय कृपया ऊपर चलें। मालिक, हमारी दुकान में इतने खाली कमरे हैं, फिर तुम कहते हो सिर्फ एक ही है। मेरी इस दुकान में जो भी झगड़ा करके आए जुड़े हो, 1 कमरे में ही ठहर सकते हैं। बहुत चालाक है। अगर ये लड़की अकेली होती तो आती। अंदर आइए। आप दोनों को क्या काम है? मैंने अभी आपकी बात सुनी। इस शहर में बुरी घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में तो महिलाओं के गायब होने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लोग डरे हुए हैं। आज तक अदालत ने असली अपराधी को नहीं पकड़ा है। सभी लोग अफवाहें फैला रहे हैं। यही चर्चा है हर जगह। यह काम इंसान का नहीं हो सकता। तुम ऐसा कहते हो? सच है, जब से हम शहर में आए हैं इस रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा। ये कौन सी जवान लड़की है? बहुत डरावना है। मूल कहानी के अनुसार नायक को अभी चोट लगी है और उसे याददाश्त खो गई है। नायिका से मुलाकात होती है। शिया और शहर। लगता है कहानी में यह हिस्सा नहीं है। जाओ और हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। कुछ स्वादिष्ट लेकर आओ। जी, अभी लाता हूं, अभी जाता हूं। तो महोदय, चांदी के सिक्के। बहुत अच्छा, तो आप जब चाहें आदेश दीजिए। वो पहले गुफा में था। पूरे दिन बस कुछ रोटियां खाकर गुजारा करते हैं। अब बाहर आते ही कैसे? इसे पालना तो काफी खर्चीला है। वापस सैमसंग जाना चाहते हैं। अभी लगभग 1 महीने का सफर बाकी है। ये ठहरने का खर्च, खाने का खर्च, कपड़े खरीदने का खर्च, नाश्ते के पैसे। नहीं, नाश्ते के पैसे बचाने होंगे। बस बचाओ। अजू, बस करो अब। चिंग। हाँ, तुम मांस खाना चाहती हो? नहीं, तुम चूहों का मांस नहीं खा सकती। नहीं, चूहों का मांस खाना मना है। अ अजियो, कल मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा 2 गुलाब जामुन की चाशनी में डूबी लड्डू की मलाई। तुमने क्या कहा? बहुत दूर हो गए हैं, साफ सुनाई नहीं दे रहा। मैं कहता हूं, कल मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तो 2 गुलाब जामुन वाली चाशनी में डूबी टॉफियां। ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं? सामान ला रहे हैं। आजियो, हड्डी नहीं चबानी चाहिए। केवल पिल्ले ही हड्डी चबाते हैं। उल्टी कर दी। तुम बहुत दुबले हो। ज्यादा मांस खाना चाहिए, समझे? मध्य प्रदेश में पुरुषों को बहुत पतला होना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा तुम थोड़ा वजन बढ़ाओ तो बीमार कम पड़ोगे। हम भी कुछ बचत कर पाएंगे। दवाई का खर्च बचेगा ना। हालांकि हमारे पैसे कभी भी पूरे नहीं पड़ने वाले। कुछ तो उपाय सोचना होगा। खाओ खाओ जी भर के। आज ये अच्छा खाना खा लो, फिर तो हमें कंजूसी करनी पड़ेगी।
शाम होने वाली है। चुहे, मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता निभाना चाहता हूं। क्या तुम मानोगी? मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाना चाहता हूं। क्या तुम राजी हो? चुहे, क्या तुमने सुना जो मैंने तुमसे कहा? सुना। तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाओ? अगर मैं कहूं कि मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या तुम नाराज हो जाओगे? शायद हो जाऊं। तुमने कहा था कि मुझसे पहले तुमने शादीशुदा जिंदगी जी है। अब तैयार क्यों नहीं हो? तैयार तो हूं, बिल्कुल। चलो। छोड़ो भी, इज्जत से जिंदगी ज्यादा कीमती है। चुहे, तुम्हें मेरे साथ शारीरिक नजदीकी पसंद है? पसंद है। चुहे, क्या हुआ? हमारी मिलने की यह अरेंज डेट थी, बस अब खत्म हो गया। लगता है अब यही दम तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम पति पत्नी जैसे हो गए ना? नहीं यार, तुम्हें सच में कुछ नहीं आता। आज रात मैं जमीन पर सोऊंगा। अगली बार भी ऐसा हो तो तुम जमीन पर सोना। क्या हम भविष्य में पति पत्नी नहीं बनने वाले? फिर अलग अलग क्यों सोए? उसे तो छूने का मतलब भी नहीं पता, लेकिन यह बात जानता है पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। जब उसने हत्या की तब देखा था, और साथ ही वे बिना कपड़ों के होते हैं। जो तुमने देखा, निश्चित रूप से वो पति पत्नी जिनके बीच प्यार नहीं है। जिन पति पत्नी में प्यार होता है वे ऐसे ही होते हैं, अलग सोते हैं। जिन पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होता है वे अलग ही सोते हैं। हाँ, अच्छे और संजीदा पति पत्नी ऐसा नहीं करते कि हमेशा एक ही बिस्तर पर चिपके रहें। एक कहावत है कि दूरी में ही खूबसूरती है। अगर दो लोग बहुत करीब आ जाएं तो टकराव बढ़ जाता है और झगड़े भी ज्यादा होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोते समय खर्राटे लेते हो और मैं दांत पीसती हूं, तो हम दोनों के बीच नींद पूरी नहीं होती होगी, है ना? अच्छा, ऐसी बात थी। ठीक है, मान गए। आखिरकार उसे बहला फुसला लिया। कितना सुंदर है। मुझे भी बहुत सुंदर लगा। तुम आदमी हो या भूत, तुम्हारा तो एक भी अता पता नहीं चलता। पता है, आज मैंने एक नई सीख सीखी है। दूरी में ही आकर्षण है। सचमुच जब दूर हो गई तो वो फिर से सुंदर लगने लगी। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। दूर रहने से पास आकर छू नहीं सकते। तुम उसे जगाओ मत।
पता है तुम्हें, इतनी खूबसूरत जगह सिर्फ मैं ही देखूं, इसलिए मैं अभी उदास हूं। तुम मर जाओ। सुबह? कैसी सुबह? नाश्ता कर रहे हो और मुझे नहीं बुलाया, अकेले खा रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, ठीक इस धर्मशाला के पीछे, उस गली में शरीर का मांस और खून सब गल गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा है। डॉक्टर झांक से सुना है। तो वो जरूर अफवाह वाला भूतिया फूल है। पहले जो लड़कियां गायब हुई थी, उनके कमरे में भी यह बैंगनी भूतिया फूल था। कहा जाता है कि यह आदमी की रूह को खींच लेता है, लेकिन यह तो गलत बात है। तुम कह रहे थे कि वो हड्डियां मर्द की हैं, फिर यह भूत फूल उसे क्यों निशाना बना रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब यह मर्दों को पकड़ने लगा है? अजियो, तुम तो इतने खूबसूरत हो, थोड़ी और सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले ये टोपी पहन लो। ये बदसूरत टोपी मेरी आंखों से दूर ले जाओ। बस थोड़ी देर के लिए पहन लो ना, बस कुछ पल के लिए पहन लो। नहीं चाहिए। बेटी, माफ कीजिए, मेरा नाम सोंग टीशु है। मैं इस शहर में एक शिक्षक हूं। मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। कृपया एक कमरे में चलकर बात करें। यह सब तो बेहतरीन खाना और शराब है। इस आदमी ने तो खून पसीना एक कर दिया है। सारे पकवान लाजवाब हैं।